नमस्कार। स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। मैं प्रिया कोहली आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बुद्धि लांबेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो बुद्धि लांबेज यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बुद्धि क्या है? IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोफिशिएंट। बुद्धि लांबेज एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि संख्यात्मक वैल्यू है जो बताता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता उसकी आयु के अनुसार कितनी है। यानी कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक मेंटल जो एज है, मानसिक क्षमता, जो मेंटली यानी कि मन की जो उसका पोटेंशियल, जो उसकी सोच विचार की जो क्षमता है उसकी आयु के अनुसार कितनी है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ये जो है बिने ने इसका प्रशिक्षण जो है वो किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि मानसिक क्षमता बच्चे की उसकी वास्तविक आयु के हिसाब से कितनी रहती है। उसके बाद मानसिक IQ सूत्र किसने दिया है? तो IQ सूत्र जो है वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम सटन ने 1912 में दिया है। उन्होंने इसका एक फॉर्मूला जनरेट किया क्योंकि मानसिक आयु की क्षमता के अनुसार ही हमारी वास्तविक आयु के हिसाब से हमारा कितना ज्यादा पोटेंशियल है, किस प्रकार से हमारी क्षमता जो है वो काम करती है और हमारा इंटेलिजेंस कितना है, वो उसको मापने का एक सूत्र जो है वो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया है। इसका फॉर्मूला क्या है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100। इसकी श्रेणियां, इसका वर्गीकरण जो है वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में उसकी श्रेणियां जो है वो सारी बताई हैं कि 140 से अबव जो है वो बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली रहता है। उसके हिसाब से पूरा सिस्टम जो है जो श्रेणी है वो पूरी बताई है और उसका वर्गीकरण जो है वो किसने दिया है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लियोस टर्मन ने दिया है। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से भी देखेंगे जो आपको याद रहे कि बिने ने जो मेंटल एज मापा, ठीक है, यानी कि उसको मापा किस तरीके से, जो हमारी मानसिक क्षमता और उसकी आयु के हिसाब से, और उसका IQ फॉर्मूला जो है सूत्र बनाया किसने? स्टर्न ने, और टर्मन ने उसका वर्गीकरण किया यानी कि क्लासिफिकेशन किया। तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक पैटर्न में रहते हैं। इनको याद करना इंपॉर्टेंट है कि बीने ने जो है वो मेंटल एज यानी कि मापा, मानसिक जो हमारी क्षमता है उसको मापा, और उसके बाद स्टर्न ने IQ फॉर्मूला बनाया। जो फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। उसके बाद टर्मन ने उसका वर्गीकरण किया यानी कि उसकी श्रेणियां बताई गई हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि IQ जो है, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जो है, वो हमें ये नहीं बताता कि व्यक्ति कितना ज्ञान रखता है। वे हमें ये बताता है कि सीखने की क्षमता कितनी है, तर्क शक्ति कितनी है समस्या समाधान करने में, यानी कि जो बच्चा है या जो भी सीखने की उसके अंदर क्षमता कितनी है। IQ जो है वो हमें ये बताता है कि उसमें लर्निंग पावर कितना है, लॉजिकल और प्रॉब्लम उसमें कितना पोटेंशियल है। IQ ही बुद्धिमत्ता का पूर्ण माप नहीं है, यानी कि इसका हम मान के चलेंगे इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने इसमें लिखा है क्लाउड के अंदर ही कि IQ जो है वो बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस का पूरा जो रिजल्ट है वो IQ नहीं बताता। हार्वर्ड ने बुद्धि के अनेक प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, उन्होंने इसका सिद्धांत दिए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आधुनिक जो हमारी आज की NEP के अकॉर्डिंग, आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल प्रकार की है, जिसमें भाषा की लिंग्विस्टिक आता है, मैथमेटिकल आता है, लॉजिकल आता है, संगीत आता है। तो बहुत सारी श्रेणियां, यानी कि पहले इसमें उन्होंने हॉवर्ड गार्डनर ने जो है वो जो है कुछ हमारी बुद्धि की प्रकार दिए थे। उसके बाद टोटल जो है वो 8 हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें उसके साथ साथ और भी जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो भावनात्मक यानी कि इमोशनल, सोशल
और इनोवेटिव बुद्धि जो है वो भी, उसकी बुद्धि के प्रकार भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे आज जो है IQ यानी कि बुद्धि लांबित के बारे में जो है वो काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। आशा करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक जो है वो आपको आपके जरूर काम आएगा। और अगर आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद।